काफ़ी हो रहा है और मुख्यतः हमें आदरणीय गवर्नर साहब को सुनना है। बहुत ही विद्वान पुरुष हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से उनका जीवन अपने बनाया है। एक कार्य छोटा सा मुझे करना है, लंबी बात नहीं करनी है। जो भी बातें होनी थी वो यहाँ पर हो गई है। आज के दिन जिस व्यक्ति के आधार पर ये सब आर्य समाज गांधीधाम की प्रवृत्तियाँ चल रही हैं और आगे बढ़ रही है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत की सीमाओं के पार विदेशों तक इसकी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, लोग जान रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति जो सच्चे रूप में तपस्वी के स्वरूप में हमारे बीच में है और कभी वो आगे नहीं आते, बोला कि आपकी चेयर यहाँ पर गवर्नर साहब के पास रखेंगे, नहीं नहीं और किसी को बिठाओ, मैं पीछे बैठूंगा। इतने निष्प्रही हमारे सच्चे दिल से कार्य कर श्री वाचोनिधि जी आर्य पिछले 30 सालों से आज की साल में 30 साल उनकी प्रवृत्ति के हुए हैं और उन्होंने संपूर्ण जीवन आर्य समाज को समर्पित कर दिया है। इतना ही नहीं, पर अभी 10 साल अपनी बैंक की सर्विस, लिक्विडेटिव सर्विस उसको बाकी थे और उन्होंने निवृत्ति ले ली, VRS ले लिया और पिछले 5 साल से संपूर्ण जीवन अपना आर्य समाज के चरणों में धर दिया है। ऐसे महानुभाव, उनका सम्मान करने के लिए अभी उनसे हमने ये छुपाया है, उनको हमने बात नहीं जानकारी दी है। भाई श्री मोहन भाई जहांगीर और गुरुदत्त शर्मा जी और खीमचंद जी, ये लोग यहाँ पर आए और छोटा सा सम्मान उनका करें। और मैं आदरणीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, आपने कई कार्यकर्ताओं के सम्मान किए हैं, कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़ के और उनको समाज में प्रस्थापित किए हैं। ऐसे संगठन के माहिर आप जिंदगी भर रहे हैं। मैं विनती करूंगा आप श्री वाचोनिधि जी का सम्मान करें। आदरणीय महानुभाव, मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता हूँ। पहले कुछ साल पहले आर्य समाज के ही कार्यक्रम में मैंने कहीं कहा था, 1992 की साल में मैं पार्लियामेंट से तो रिटायर हो गया था, लेकिन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, देश विदेश में जितने भी लोकशाही देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनका एक यूनियन है। उनके प्रतिनिधि बनते हैं, करीबन 500,000 जैसे प्रतिनिधि होते हैं। उनकी एक इंटरनेशनल मीट विज्ञान भवन में दिल्ली में हुई और माननीय अटल जी उस समय अपने प्रधानमंत्री थे और उनकी की नोट एड्रेस उसमें होनी थी। तो वहाँ पर विषय था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, उसके द्वारा मनी एक्सचेंज टू डिफरेंट कंट्रीज कैसे हो सकता है, ऐसा एक सब्जेक्ट था। तो उसमें सब बातें हो रही थी, इतना मिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स, पाउंड, स्टर्लिंग्स फ्रॉम वन कंट्री टू दिस कंट्री, हाउ वी कैन ट्रांसफर एंड हेल्प देम। जब अटल जी की बारी आई बोलने की, तो अटल जी ने कहा कि यू आर टॉकिंग ऑफ ऑल दीज फंड्स to transfer in million and trillions from this end of the world to that end of the world. इतने मिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स, पाउंड्स आप इस छोर से लेकर के उस छोर तक विश्व में आप ट्रांसफर करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के पास एक ऐसा माउस है, यू आर ट्रांसफरिंग मनी विद द टच ऑफ माउस, तो हमारे पास एक ऐसा माउस है थ्रू विच माउस we can transfer Indian culture from this end of the world to that end of the world. मैं समझता हूँ ये तो भविष्यवेता थे, माननीय अटल जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। आज भी लोग रोज आदरणीय स्वामी जी पार्लियामेंट में है, रोज बरोज अटल जी का उल्लेख कहीं ना कहीं होता है।
वे भविष्यवेता थे, उन्होंने भविष्यवाणी उस समय में कर दी 1992 में, और आज हम उस देश को, उस दृश्य को बनता हुआ देख रहे हैं। आप देखते हैं पूरे विश्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जब यूएनओ में गए और वहां पर जब उन्होंने अनाउंस करवाया कि 21 जून शुड बी डिक्लेयर्ड एज योग डे, नॉट योगा बट योग डे, और 177 कंट्रीज ने उसको 1 पॉइंट प्रोग्राम बना करके स्वीकार कर दिया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस योगी ने 193 साल पहले तपस्या की थी और उन्होंने भी भारत का भविष्य देखा होगा कि कुछ सदियों के बाद, कुछ सालों के बाद भारत का भविष्य ऐसा होगा, आज वो भारत होने जा रहा है। सिर्फ उसमें एक अंजलि हम हिंदू के नाते, भारत देशी के नाते हम भी देते रहे। तो मैं समझता हूँ कि महर्षि जी का जो स्वप्न था वो स्वप्न साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज गांधीधाम ने हमारा सम्मान किया, ये थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे पूज्य पिताजी ने, जब यहाँ कोई पैसे का ठिकाना नहीं था, आज तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, भारत के ऊपर पैसे की बौछार भी है। उस जमाने में 27,000 रुपया कलेक्ट करके और लालजी भाई और हमारे पिताजी डोंगरोमल जी ने ये आर्य समाज का भवन बनाया था, उतना ही आर्य समाज को जिंदा रखने के लिए। उसके बाद नई पीढ़ी आई और इनकी एंट्री हुई वाचोनिधि जी की, और आर्य समाज की प्रवृत्ति बढ़ती चली। आज इतनी सारी प्रवृत्ति है, हमारा दिल भर आता है जब वो हम देखते हैं। तो ईश्वर कृपा करे ये प्रवृत्ति बढ़ती ही रहे और समाज की सेवाएं चलती ही रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।